हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज हमारा पास्ट टेंस के अंदर पास्ट टेंस का चौथा टाइप, पास्ट टेंस का आखिरी टाइप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को उर्दू में फ़ेल माजी मुकम्मल जारी कहते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान ये है कि उर्दू जुमले के आखिर में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे आ जाए, या इनके साथ वक्त का तयन भी हो, वक्त भी मेंशन हो, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जुमला होगा। सबसे पहले इसकी पहचान लिखते हैं। पहली बात क्या है, पहचान। तो उर्दू जुमले के आखिर में क्या आना चाहिए, ता रहा था, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, ते रहे थे, इस तरह के जुमले आ जाएं वगैरह। उर्दू जुमले के आखिर में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, या वक्त का तयन हो, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जुमला होगा। दोस्तों, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, प्लस आईएनजी का इजाफा होगा, आईएनजी भी लगेगा। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस आईएनजी भी लगेगा, ठीक है। और तीसरी बात यहाँ पर क्या है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब का है। हेल्पिंग वर्ब एचवी, ठीक है जी। एचवी यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल होगा, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर मजे की बात यह है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर सब के साथ हेड बीन का इस्तेमाल होता है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इन सब के साथ हेड बीन का इस्तेमाल होता है। हेड बीन, ठीक है, हेड बीन सब के साथ हेड बीन का इस्तेमाल होता है। और चौथी बात यहाँ पर एक और है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर सिंस और फार का भी इस्तेमाल होता है। सिंस और फार, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर सिंस और फार का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। सिंस का इस्तेमाल एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सेंस का इस्तेमाल होता है। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम मतलब ये कि वक्त एग्जैक्ट आपको बताया गया हो, ठीक है। मतलब सुबह 8 बजे से 5 बजे से, ठीक है, इस तरह मतलब सुबह से बारिश हो रही है, ठीक है, मैं सुबह 8 बजे स्कूल जाऊंगा, इस तरह वक्त मेंशन हो एग्जैक्ट, तो वहां पर सिंस का इस्तेमाल हो। फॉर पीरियड ऑफ टाइम मतलब एग्जैक्ट आपको वक्त बताया ना गया हो, मतलब कुछ दिनों से मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, कुछ दिनों से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, इस तरह मतलब कुछ दिनों से, कई दिनों से, ठीक है, वहाँ पर वक्त मेंशन ना किया गया हो, तो वहाँ पर फॉर का इस्तेमाल होगा। दोस्तों, ये चार बातें आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर आपने अपने जहन में नोट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं सेंटेंस के ऊपर। मैं 2 सालों से क्रिकेट खेल रहा था। अब मैं यहाँ पर एक जुमला लिखता हूँ, मैं 2 सालों से क्रिकेट खेल रहा था, ठीक है, मैं 2 सालों से क्रिकेट खेल रहा था। अब ये एक सिंपल सेंटेंस है, जैसा कि मैंने आपको हर एक टेंस के अंदर समझाया है कि 4 तरह के जुमले होते हैं, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये है सिंपल सेंटेंस, ये है मुस्बित जुमला, ठीक है, मैं 2 सालों से क्रिकेट खेल रहा था। अब ये सिंपल सेंटेंस, तो सिंपल सेंटेंस के लिए हमारे पास फार्मूला है, फार्मूले की मदद से हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। सिंपल सेंटेंस के लिए फार्मूला क्या है, सबसे पहले आ जाएगा जी सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा हेल्पिंग वर्ब एचवी, ठीक है, एचवी। उसके बाद यहाँ पर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद आएगा सिंस और फॉर, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, या ये भी कर सकते हो आप। उसके बाद ऑब्जेक्ट पहले आएगा और प्लस सिंस लगेगा या फॉर लगेगा, ठीक है।
इस फार्मूले की मदद से हमें ट्रांसलेशन करना होगा ये सिंपल सेंटेंस की। तो मैं 2 सालों से क्रिकेट खेल रहा था। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, ठीक है, तो आई, इसकी ट्रांसलेशन करो आई। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, सबके साथ हेड बीन का इजाफा होना है, तो आई हैड बीन, आई हैड बीन, ठीक है, आई हैड बीन। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी लगाना है, तो यहाँ पर वर्ब है प्ले, तो प्लेइंग होगा, आईएनजी भी लगाओ, तो आई हैड बीन प्लेइंग, आई हैड बीन प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाओ, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। उसके बाद आप सिंस और फार में एक लगाना है, तो सिंस और फार में आप अब यहाँ पर आप मुझे बताओ कि क्या लगेगा। मैं 2 सालों से क्रिकेट खेल रहा हूँ, अभी 2 साल, अभी किसको पता है कि कौन से 2 साल, मैं 2 सालों से क्रिकेट खेल रहा था। अब यहाँ पर एग्जैक्ट बताया नहीं गया है कि कौन से 2 साल, ठीक है, तो यहाँ पर एग्जैक्ट ना बताया गया तो मैंने कहा था कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर लगाएंगे हम। आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 years, ठीक है, इस तरह की ट्रांसलेशन करेंगे। अब यहाँ पे मैं इस सेंटेंस को मंफी जुमला बना देता हूँ, नेगेटिव सेंटेंस। मैं 2 सालों से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, मैं 2 सालों से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, नहीं खेल रहा था, ये बन गया जी मंफी जुमला। तो मंफी जुमले के लिए क्या कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस के लिए फार्मूला सेम यही फार्मूला है, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद एक नॉट का इजाफा होगा, ठीक है, नॉट का इजाफा होगा, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद सेंस और फार में एक लगेगा, ठीक है, ये फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले की मदद से आप ट्रांसलेशन करो, तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया आई, हेल्पिंग वर्ब आई हैड बीन, ठीक है, आई हैड बीन, उसके बाद नॉट लगाओ, आई हैड बीन नॉट, ठीक है, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, आई हैड बीन नॉट प्लेइंग, आईएनजी का भी इजाफा हो गया, आई हैड नॉट बीन प्लेइंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिकेट, आई हैड बीन नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे फॉर 2 सालों से, अब एग्जैक्ट पता नहीं है ना, तो फॉर 2 years, फॉर 2 years, फॉर 2 years होगा, ठीक है, 2 years। अब इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लो, सवालिया जुमला बना लो। क्या मैं 2 सालों से क्रिकेट खेल रहा था, क्या मैं 2 सालों से क्रिकेट खेल रहा था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या मैं 2 सालों से क्रिकेट खेल रहा था, क्या मैं 2 सालों से क्रिकेट खेल रहा था। अब ये सवालिया जुमला बन गया, तो सवालिया जुमले को कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हमारे पास फार्मूला ये है कि हेल्पिंग वर्ब को आपने जस्ट शुरू में लेके आना है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सेंस और फार में एक लगाना है, ठीक है, ये फार्मूला होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ठीक है। तो इसको हेल्पिंग वर्ब को आप यहाँ पे शुरू में लेके आओ, तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड बीन है ना, तो हेड बीन, हेड सेंटेंस। यहाँ पर सब्जेक्ट जो है ना, सब्जेक्ट हेड और बीन के दरमियान, हेल्पिंग वर्ब के दरमियान सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हेड आई बीन प्लेइंग क्रिकेट, हेड आई बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 years, हेड आई बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 years होगा, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को क्या बनाओ, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाओ, क्या मैं 2 सालों से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, ठीक है जी। तो यहाँ पे जगह कम है, मैं उर्दू में नहीं लिखूंगा, जस्ट इसको इंग्लिश में लिखूंगा और आपको फार्मूला बताऊंगा, ठीक है। ये अभी नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए यही फार्मूला है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है जी, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वो, उसके बाद जी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। ठीक है, नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सेंस और फॉर में एक लगेगा। ठीक है, ये फार्मूला बन गया। ये सब्जेक्ट जो है हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में लगेगा। ठीक है, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी क्या मैं 2 सालों से क्रिकेट खेल रहा था, ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसी को क्या मैं 2 सालों से क्रिकेट नहीं खेल रहा था बनाओ, तो ये बन जाता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे मैं उर्दू में नहीं लिखूंगा, जस्ट ट्रांसलेशन करूंगा इंग्लिश में। तो क्या होगा, हेड हेड आई नॉट बीन, ठीक है, हेड आई नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 years। ठीक है, हैड आई नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 years। ठीक है, अब ये जो नॉट है, ये नॉट भी आके सब्जेक्ट के बाद लगना था। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों आप अपना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट कर सकते हो। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इतना ही मुश्किल नहीं है कि बंदा इसको पढ़ ही ना सके। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपने कुछ ही बातों का ध्यान रखना है। पहले पहचान ये है कि जुमले के आखिर में ता रहा था, ती रही थी, थे रहे थे आ जाएं। ठीक है, और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, उसके साथ ing का इजाफा होगा, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर सब के साथ हेड बीन लगेगा सब के साथ। और चौथी बात सेंस और फॉर का भी इस्तेमाल होगा। सेंस और फॉर ये है कि वक्त एग्जैक्ट बताया गया हो तो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सेंस का इजाफा होगा, और वक्त एग्जैक्ट ना बताया गया हो, ठीक है, तो वहाँ पर फॉर का इजाफा होगा, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का इजाफा होगा। ठीक है, बाकी ये हर टेंस के अंदर हम पढ़ते आए हैं कि 4 तरह के जुमले होते हैं, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये हर तरह के जुमलों के लिए हमने फार्मूले बनाए हैं। तो इन फार्मूलों की मदद से आप इनकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं और बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते। तो उम्मीद करता हूँ आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की समझ आ गई होगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस के साथ। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।